गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपने हिंदी के पिछले पाठ में पढ़ा था भिखारिन, जिसमें आपने जाना कि निर्मल एक ऐसा व्यक्ति है जो मानव कल्याण को ही धर्म समझता है, ना कि रीति रिवाजों को। और एक सच्चा प्राणी भी वही होता है जो परोपकार करता है, जो मनुष्यों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वही सच्चा प्राणी कहलाता है। तो आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 6, प्राणी वही प्राणी है। इसके रचयिता है श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में भी कवि यही संदेश दे रहे हैं कि सच्चा प्राणी सदैव दूसरों के लिए जीता है। तो आइए हम देखते हैं, इसका अर्थ आप सुनेंगे और उसके बाद आपको सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में लिखना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। तपित को स्निग्ध करे, प्यासी को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तपित यानी तपा हुआ, बहुत गर्म, उसको स्निग्ध मतलब चिकना भी होता है, स्निग्ध मतलब ठंडा या शीतलता। तो जो तपे हुए को, जो बहुत ही गर्म कोई वस्तु है, उसको जो शीतलता प्रदान कर दे, उसको ठंडा कर दे। प्यासे को चैन दे, और जो कोई प्यासा है उसको आराम दे, विश्राम दे, उसकी प्यास बुझाए। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, बैन मतलब वाणी, बोली। जो सूखे हुए अधर हैं, प्यासे हैं, बोलने की क्षमता भी नहीं रह गई, ऐसे लोगों को जो फिर से बोलने की शक्ति, हिम्मत प्रदान कर देते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं, ऐसा सभी पानी है। तो ये सारे कार्य करने की शक्ति किसके पास है? पानी में है। पानी के अंदर ये सभी गुण हैं। वह तपित को स्निग्ध कर सकता है, वो प्यासे को चैन दे सकता है, वो सूखे हुए अधरों को फिर से बैन दे सकता है। तो ये कार्य पानी कर सकता है, लेकिन कवि यहाँ पर पानी की तरह ही संदेश दे रहे कि ऐसा गुण प्राणी मात्र में भी होना चाहिए कि वो दूसरों के जीवन में शांति ला सके, उनके जो दुख दर्द है उसको दूर कर सके। जिस प्रकार पानी जो है दूसरों के लिए काम आता है, ऐसे ही मनुष्य को दूसरों के लिए अपना जीवन बिताना चाहिए, उसको दूसरों के दुखों को हरना चाहिए। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि जब लहरें आती हैं, तब जो पानी में जो काई होता है वो वहां पर रुकने की उसके अंदर क्षमता नहीं, उसके सामने हार जाता है लहरों के और हट जाता है। तो जो व्यक्ति मुसीबतों से डर जाते, भाग जाते हैं उनसे डर कर, तो वो सच्चा प्राणी कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सच्चा प्राणी वही है जो डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करता है और रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। आपने देखा होगा ना, जब तोता को भूख लगती है ना, पिंजरे में रहता है, तो वो लोग जो बोलते हैं वो सब दोहराता है, रटता रहता है ताकि उसकी भूख मिटे, उसको रोटी मिल जाए। तो लेकिन ये अगर मनुष्य ऐसा करता है तो वो सच्चा प्राणी नहीं हो सकता, जो रोटी के लालच में किसी की भी गुलामी करने लग जाते, जो अपने अधिकारी उनको प्रसन्न करने के लिए वही बातें करते जो वो चाहते हैं बोले, तो वो सच्चा प्राणी के गुण नहीं है। सच्चा प्राणी वो होता है जो सत्य के लिए हर प्रकार के कष्ट सहने को तैयार होता है, वो लालच में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये सच्चे प्राणी का गुण होता है। अगला देखेंगे, अगला अनुच्छेद। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, सत्य की संभार में मरने तक साथ दे। लंगड़े का जो पांव बन जाए, जो बेसहारा लोगों के लिए आगे आए, उनका सहारा बन जाए, वही प्राणी होता है। लूले मतलब जिनके हाथ नहीं है, लूले का हाथ बन जाए यानी उसको सहारा देकर अपने हाथ उनके लिए प्रयोग करे, उनके सहारा बन जाए उनके लिए, और सत्य की संभार में मरने तक साथ दे। सत्य मतलब सत्य, संभार मतलब देखभाल या संभालना। तो सत्य की रक्षा के लिए, सत्य को संभालने के लिए, उसका साथ देने के लिए जो मरने तक साथ देते हैं, जो साथ निभाते हैं, वो सच्चा प्राणी होता है, ना कि घबराकर झूठ का जो साथ देता है
वो कवि कहता है वो सच्चा प्राणी कहलाने के योग्य नहीं है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। जीवन में बहुत से ऐसे हमें स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें झूठ के आगे ऐसा लगता है कि अब घुटने टेकने पड़ेंगे, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन जो सत्य पर डिगा रहता है, ईश्वर ऐसे लोगों का ही साथ देता, वही जीवन में सफल। हमारे पास अनेकों ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो सत्य पर उन्हें बहुत सामना करना पड़ा, उन्हें विपत्तियों का, लेकिन वो सत्य का साथ दिया उन्होंने और हर मुसीबतों को झेला, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? सत्य की। इसीलिए कहते सत्यमेवं जयते, सत्य ही अंततः विजय हो जाता है। तो अब जो तीसरा अंतिम अनुच्छेद है देखेंगे। माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो। जो माथे के अपने शीश को, अपने माथे को फूल की तरह, जैसे हम ईश्वर के सामने फूल चढ़ाते हैं, जो लोग अपने जीवन को दूसरों के लिए चढ़ा देते हैं, अपने मस्तक को वो फूल की तरह दूसरों के लिए चढ़ा देते हैं, यानी अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए जो तैयार हो जाते, ऐसे लोग ही इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को जो है हमेशा त्याग करना पड़ता है और कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है। अगर सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे और अपने लिए जीने लगेंगे तो ये जो दुनिया है यही रुक जाएगी। इसको आगे बढ़ाने के लिए त्याग हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमारे बॉर्डर पर हैं, जो सैनिक है वही कुर्बानी देंगे, हर एक को, अपने परिवार में लोगों को त्याग करना पड़ता है, समाज में, देश में, हर जगह आप अगर त्याग करने को तैयार हैं तो ये जो दुनिया है वो आगे बढ़ती रहेगी और आपका भी नाम सदा अमर रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं जो त्याग करते हैं। और जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखते हैं ना, तो आप देखिए उनके पीछे कितने लोग हैं जो चुपचाप त्याग करते हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उनके त्याग से ही कोई आगे बढ़ पाता है। तो ये दुनिया भी तभी आगे बढ़ेगी, ये समाज तब आगे बढ़ेगा जब कुछ लोग तैयार हो जाए त्याग करने को। सभी तो अगर करे तब तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन अगर सब नहीं भी कर सकते, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए त्याग करने के लिए। थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले, हर खुशी आवश्यक नहीं हमें मिले तो थोड़ा हम दूसरों को भी दे, थोड़ा सेक्रीफाइस करें तो सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आप देखते हो ना, कोई भवन अगर सुंदर है तो उसके जो ईंटें जो दिख रहे हैं उसकी तो सब तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ ईंटों को जमीन के नीचे जाना पड़ता है तब वो भवन सुंदर बनता है। वो ईंटें भले दिखती ना हो लेकिन उसके ऊपर ही वो पूरा भवन खड़ा हुआ है। तो यही संदेश देना चाहते हैं कवि कि हमें त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, और टोटा मतलब कमी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं, और ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है और हम सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर है और एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। जो कुछ कठिन शब्द है वो एक बार देख लेंगे। तपित अर्थात तपा हुआ, स्निग्ध चिकना ठंडा, बैन यानी बोल वाणी, सत मतलब सच्चाई सत्य, संभार मतलब देखभाल संभालना, टोटा मतलब कमी। ये कुछ कठिन शब्द इसमें आए थे, इसका अर्थ है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपने हिंदी के पिछले पाठ में पढ़ा था भिखारी, जिसमें आपने जाना कि निर्मल एक ऐसा व्यक्ति है जो मानव कल्याण को ही धर्म समझता है, ना कि रीति रिवाजों को। और एक सच्चा प्राणी भी वही होता है जो परोपकार करता है, जो मनुष्यों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वही सच्चा प्राणी कहलाता है। तो आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 6, प्राणी वही प्राणी है,
इसके रचयिता है श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में भी कवि यही संदेश दे रहे हैं कि सच्चा प्राणी सदैव दूसरों के लिए जीता है। तो आइए हम देखते हैं, इसका अर्थ आप सुनेंगे और उसके बाद आपको सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में लिखना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। तपित को स्निग्ध करे, प्यासी को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तपित यानी तपा हुआ, बहुत गर्म, उसको स्निग्ध मतलब चिकना भी होता है, स्निग्ध मतलब ठंडा या शीतलता। तो जो तपे हुए को, जो बहुत ही गर्म कोई वस्तु है, उसको जो शीतलता प्रदान कर दे, उसको ठंडा कर दे। प्यासे को चैन दे, और जो कोई प्यासा है उसको आराम दे, विश्राम दे, उसकी प्यास बुझाए। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, बैन मतलब वाणी, बोली। जो सूखे हुए अधर हैं, प्यासे हैं, बोलने की क्षमता भी नहीं रह गई, ऐसे लोगों को जो फिर से बोलने की शक्ति, हिम्मत प्रदान कर देते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं, ऐसा सभी पानी है। तो ये सारे कार्य करने की शक्ति किसके पास है? पानी में है। पानी के अंदर ये सभी गुण है। वह तपित को स्निग्ध कर सकता है, वो प्यासे को चैन दे सकता है, वो सूखे हुए अधरों को फिर से बैन दे सकता है। तो ये कार्य पानी कर सकता है, लेकिन कवि यहाँ पर पानी की तरह ही संदेश दे रहे कि ऐसा गुण प्राणी मात्र में भी होना चाहिए कि वो दूसरों के जीवन में शांति ला सके, उनके जो दुख दर्द है उसको दूर कर सके। जिस प्रकार पानी जो है दूसरों के लिए काम आता है, ऐसे ही मनुष्य को दूसरों के लिए अपना जीवन बिताना चाहिए, उसको दूसरों के दुखों को हरना चाहिए। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि जब लहरें आती हैं तब जो पानी में जो काई होता है वो वहां पर रुकने की उसके अंदर क्षमता नहीं, उसके सामने हार जाता है लहरों के और हट जाता है। तो जो व्यक्ति मुसीबतों से डर जाते हैं, भाग जाते हैं उनसे डर कर, तो वो सच्चा प्राणी कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सच्चा प्राणी वही है जो डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करता है और रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। आपने देखा होगा ना, जब तोता को भूख लगती है ना, पिंजरे में रहता है, तो वो लोग जो बोलते हैं वो सब दोहराता है, रटता रहता है ताकि उसकी भूख मिटे, उसको रोटी मिल जाए। तो लेकिन ये अगर मनुष्य ऐसा करता है तो वो सच्चा प्राणी नहीं हो सकता, जो रोटी के लालच में किसी की भी गुलामी करने लग जाते, जो अपने अधिकारी उनको प्रसन्न करने के लिए वही बातें करते जो वो चाहते हैं बोले, तो वो सच्चा प्राणी के गुण नहीं है। सच्चा प्राणी वो होता है जो सत्य के लिए हर प्रकार के कष्ट सहने को तैयार होता है, वो लालच में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये सच्चे प्राणी का गुण होता है। अगला देखेंगे, अगला अनुच्छेद। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, सत्य की संभार में मरने तक साथ दे। लंगड़े का जो पांव बन जाए, जो बेसहारा लोगों के लिए आगे आए, उनका सहारा बन जाए, वही प्राणी होता है। लूले मतलब जिनके हाथ नहीं है, लूले का हाथ बन जाए यानी उसको सहारा देकर अपने हाथ उनके लिए प्रयोग करे, उनके सहारा बन जाए उनके लिए, और सत्य की संभार में मरने तक साथ दे। सत्य मतलब सत्य, संभार मतलब देखभाल या संभालना। तो सत्य की रक्षा के लिए, सत्य को संभालने के लिए, उसका साथ देने के लिए जो मरने तक साथ देते हैं, जो साथ निभाते हैं, वो सच्चा प्राणी होता है। ना कि घबराकर झूठ का जो साथ देता है, वो कवि कहता है वो सच्चा प्राणी कहलाने के योग्य नहीं है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। जीवन में बहुत से ऐसे हमें स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें झूठ के आगे ऐसा लगता है कि अब घुटने टेकने पड़ेंगे, नहीं तो
हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन जो सत्य पर डिगा रहता है, ईश्वर ऐसे लोगों का ही साथ देता, वही जीवन में सफल। हमारे पास अनेकों ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो सत्य पर उन्हें बहुत सामना करना पड़ा, उन्हें विपत्तियों का, लेकिन वो सत्य का साथ दिया उन्होंने और हर मुसीबतों को झेला, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? सत्य की। इसीलिए कहते सत्यमेवं जयते, सत्य ही अंततः विजय हो जाता है। तो अब जो तीसरा अंतिम अनुच्छेद है देखेंगे। माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो। जो माथे के अपने शीश को, अपने माथे को फूल की तरह, जैसे हम ईश्वर के सामने फूल चढ़ाते, जो लोग अपने जीवन को दूसरों के लिए चढ़ा देते हैं, अपने मस्तक को वो फूल की तरह दूसरों के लिए चढ़ा देते हैं, यानी अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए जो तैयार हो जाते, ऐसे लोग ही इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को जो है हमेशा त्याग करना पड़ता है और कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है। अगर सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे और अपने लिए जीने लगेंगे तो ये जो दुनिया है यही रुक जाएगी। इसको आगे बढ़ाने के लिए त्याग हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमारे बॉर्डर पर हैं, जो सैनिक है वही कुर्बानी देंगे, हर एक को, अपने परिवार में लोगों को त्याग करना पड़ता है, समाज में, देश में, हर जगह आप अगर त्याग करने को तैयार हैं तो ये जो दुनिया है वो आगे बढ़ती रहेगी और आपका भी नाम सदा अमर रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं जो त्याग करते हैं। और जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखते हैं ना, तो आप देखिए उनके पीछे कितने लोग हैं जो चुपचाप त्याग करते हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उनके त्याग से ही कोई आगे बढ़ पाता है। तो ये दुनिया भी तभी आगे बढ़ेगी, ये समाज तब आगे बढ़ेगा जब कुछ लोग तैयार हो जाए त्याग करने को। सभी तो अगर करे तब तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन अगर सब नहीं भी कर सकते, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए त्याग करने के लिए। थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले, हर खुशी आवश्यक नहीं हमें मिले तो थोड़ा हम दूसरों को भी दे, थोड़ा सेक्रीफाइस करें तो सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आप देखते हो ना, कोई भवन अगर सुंदर है तो उसके जो ईंटें जो दिख रहे हैं उसकी तो सब तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ ईंटों को जमीन के नीचे जाना पड़ता है तब वो भवन सुंदर बनता है। वो ईंटें भले दिखती ना हो लेकिन उसके ऊपर ही वो पूरा भवन खड़ा हुआ है। तो यही संदेश देना चाहते हैं कवि कि हमें त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, और टोटा मतलब कमी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं, और ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है और हम सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर है और एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। जो कुछ कठिन शब्द है वो एक बार देख लेंगे। तपित अर्थात तपा हुआ, स्निग्ध चिकना ठंडा, बैन यानी बोल वाणी, सत मतलब सच्चाई सत्य, संभार मतलब देखभाल संभालना, टोटा मतलब कमी। ये कुछ कठिन शब्द इसमें आए थे, इसका अर्थ है। बच्चों अभी जो आपने कविता पढ़ी, कृति प्रकाशन में इस कविता का एनिमेशन है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप इसे देखिए और कविता की प्रथम 10 पंक्तियां याद करिए।
जिसे